पिछले वीडियो में बोला था कि जो लोग मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और बताएंगे कमेंट में कि हाँ मैंने वीडियो को पूरा देखा, सो नेक्स्ट वीडियो में उनका कमेंट मैं मेंशन करूंगी और नाम भी उनका बताऊंगी। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, आज हम लोग कमेंट मेंशन करने वाले हैं। सो पहला है त्रिशा सिंह जी का। उन्होंने कमेंट किया है, बाबू मैंने पूरा वीडियो देखा है, बहुत सुंदर पढ़ाया आपने बेटा, गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू वेरी मच। आप जब ऐसा बोलते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें मोटिवेशन दिया जा रहा है, हमें और ऐसे काम करना है। नेक्स्ट है अनीस दुबे जी का। इन्होंने कमेंट किया है ब्यूटीफुल जॉब। तो मैंने जब इनसे पूछा कि आपने वीडियो पूरा देखा तो इन्होंने बताया कि हाँ मैंने वीडियो पूरा देखा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया मेरे लिए। और नेक्स्ट है अपलिफ्टिंग बूस्ट, वाओ नाइस, यू आर वेरी टैलेंटेड, कीप गोइंग। इतना मोटिवेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और फिर नेक्स्ट है रीसू श्रीवास्तव जी का। इन्होंने कमेंट किया है आई वॉच द फुल वीडियो। सो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट है एडवेंचर ऑफ स्टोरीज का। इन्होंने कमेंट किया है मैंने वीडियो पूरा देखा है एंड वेल डन। सो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू एंड इतना अच्छा कमेंट करने के लिए आप सबको थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन भी मिला कि हमें ऐसा और वीडियो बनाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोर्ड पे सेंटेंसेस लिखूंगी तो मेरे उसको सॉल्व करने से पहले आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा कि आपको वो समझ आ रहा है कि नहीं, आपको उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है कि नहीं और ये पता चल रहा है कि नहीं कि वो किस टेंस में है। तो चलिए अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो आइए अब इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे इंट्रो में भी बोला कि मेरे सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले एक बार आप भी ट्राई करिएगा कि मेरे से ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये कौन सी टेंस में है। तो ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो अब जैसे हम लोग जानेंगे कि ये कौन सी टेंस में है, हमें पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो हम लोग वैसे उस पर बेस करके जो सेंटेंस है वो बना देंगे। तो वह आ रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज कमिंग। देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर ही के साथ इज लगता है तो हमने इज लगाया, फिर वह प्लस आईएनजी लगा दिया, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आ चुका है। ये कौन सी टेंस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसी पे बेस करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो वह आ चुका है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही हैज कम। देखिए ही यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, फिर ही के साथ हैज़ लगता है तो हमने हैज़ लगाया, फिर कम का V3 कम ही होता है तो हमने फिर यहाँ पे कम लगा दिया और ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पढ़ते हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ये कौन सी टेंस में है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू रीड। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो भी एकदम छोटा हुआ, बस यू रीड। इसका मतलब क्या हो गया? तुम पढ़ते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह नहीं आता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा और ये कौन सी टेंस में है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग याद करेंगे। अगर स्ट्रक्चर हमें याद हो जाएगा तो उसके बाद ये जो इस टाइप के सेंटेंसेस है वो तुरंत हमसे बन जाएगा। जैसे कि वह नहीं आता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही डज नॉट कम। देखिए ही यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट और फिर हमने डज लगाया क्योंकि ही के साथ डज लगता है। अगर यहाँ पे यू होता तो हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे डू लगाते, डज नहीं लगता। क्योंकि ही के साथ डज लगता है तो हमने डज लगाया और यू के साथ डू लगता है तो हम डू लगाते। बट यहाँ पे यू नहीं है तो हम लोगों ने डू नहीं लगाया, डज लगाया क्योंकि यहाँ पे ही है। उसके बाद हमने नॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया। और उसके बाद डज लग गया है तो वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा तो इसीलिए हमने कॉम ही रहने दिया। तो आपने देखा कितने ईजी से स्ट्रक्चर हमें याद है तो सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंसेस है तुम पढ़ चुके थे। ये कौन से टेंस में है? ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसी पे बेस करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो तुम पढ़ चुके थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू हैड स्टडीड।
देखिए यू हमने लगा दिया सब्जेक्ट, फिर यू के साथ हेड लगता है तो हमने हेड लगाया। फिर स्टडी का V3 होता है स्टडीड, तो हमने स्टडीड लगा दिया। देखा कितना इजी हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग यहाँ आ चुके थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? दे हैड कम हेयर। देखिए दे हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर दे के बाद हमने हेड लगाया क्योंकि दे के साथ हेड लगता है। फिर कम का V3 क्या होता है? कम ही होता है, तो हमने कम ही लगा दिया। और उसके बाद हियर यहाँ पे क्या है? हियर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम नहीं पढ़ रहे हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू आर नॉट स्टडिंग। देखिए यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं, तो हमने आर लगाया। फिर हमने नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है और ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया। और उसके बाद वो प्लस ING हमने लगा दिया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो प्रेजेंट में तो है ही, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम खा चुके रहोगे। ये कौन सी टेंस में है? ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू विल हैव इटन। देखिए यू के साथ विल लगता है तो हमने विल लगाया, फिर हैव भी लगा दिया। यहाँ पे हैज़ हमें नहीं लगाना होता है, सिर्फ हैव ही लगाना होता है। अगर यहाँ पे ही भी आ जाए ना तो हम लोग हैव ही लगाएंगे। और फिर ईट का V3 क्या होता है? ईटन ही होता है, तो हमने ईटन ही लगा दिया। आप एक बात नोटिस करते होंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है तुम पढ़ चुके थे और उसके बाद वे लोग यहाँ आ चुके थे और नेक्स्ट है तुम खा चुके रहोगे, ये जो है वो परफेक्ट के सेक्शन में आ रहा है, इसीलिए हर जगह जो है वर्ब में वो V3 यूज हुआ है। जैसे कि ईट है तो उसको ईटन कर दिया गया है, और कम है तो कम का V3 कम ही होता है तो कम हो गया है यहाँ पे। और फिर स्टडी का V3 स्टडीड होता है तो स्टडीड हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखते होंगे कि ये जो है वो प्रोग्रेसिव के सेक्शन में आता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब प्लस ING लगा है। यहाँ पे स्टडिंग इसको कर दिया गया है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि जहाँ भी आपको परफेक्ट के सेंटेंसेस दिखाई देंगे वहाँ पे V3 का यूज होगा, और जहाँ पे भी प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस दिखाई वहां पे वर्ब प्लस ING का यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं तुम 10 साल से पढ़ रहे हो। ये कौन सी टेंस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा उस पे बेस करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू हैव बीन स्टडिंग for 10 years। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, फिर यू के साथ हम लोग हैव लगाते हैं तो हमने हैव लगाया, और बीन यहाँ पे कंपल्सरी है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें बीन रहता ही रहता है, और उसके बाद वो प्लस ING भी आएगा, तो वो प्लस ING आया। फिर ये जो है 10 ईयर्स ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है तो हमने फॉर लगाया, और उसके बाद जो 10 ईयर्स हमें बताया गया है टाइम वो भी हमने लगा दिया। उसके बाद हम खेल रहे थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? वी वर प्लेइंग। देखिए वी के साथ वर लगता है तो हमने वर लगाया, फिर वो प्लस ING लगा दिया। कितने शॉर्ट में हो गया ये सेंटेंस। अब नेक्स्ट है तुम गए। ये भी, इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट होगा। इसका बस इतना होगा यू वेंट। देखिए हमने सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद V2 लगा दिया गो का, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट है क्या तुम खेलते थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग क्या बनाएंगे? डिड यू प्ले, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए यू के साथ डिड हम लोग लगाते हैं तो हमने डिड लगाया, फिर यू लगाया, और उसके बाद डिड लग गया है तो वर्ब का फॉर्म तो चेंज नहीं होगा, तो हमने प्ले ही लिख दिया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या तुम खेलते थे, मतलब हम लोग इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम खेलते थे। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं क्या वह गोपालगंज आता है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और हैबिचुअल एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह क्या आता है। तो क्या वह गोपालगंज आता है, इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे?
डज ही कम टू गोपालगंज, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए ही के साथ डज लगता है तो हमने डज लगाया, इन्वर्जन किया हमने, फिर ही लगाया जो कि है सब्जेक्ट, फिर डज लग गया तो वर्ब का फॉर्म चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने कम ही लिख दिया, आना का कम होता है तो हमने कम ही लिख दिया, और फिर हमने गोपालगंज यहाँ पे लगा दिया क्योंकि गोपालगंज यहाँ पे हमें जगह बताया गया है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह नहीं आ रहा था, इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? ही was not coming। देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है और पास्ट का है, ही और उसके बाद हमने लगाया was क्योंकि ही के साथ was लगता है। फिर ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? नॉट लगाया, फिर वो प्लस ing लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम लोग मुझे बुलाओगे, इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? विल यू कॉल मी, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यू के साथ विल लगता है तो हमने इन्वर्जन किया और विल लगाया यू के साथ, और उसके बाद फिर वर्ब वन लगा दिया कॉल, और उसके बाद फिर हमने मी लगा दिया जो कि है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह नहीं पढ़ता है, इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? डज ही नॉट स्टडी, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए ही के साथ डज लगता है तो हमने डज लगाया, फिर ही लगाया इन्वर्जन करने के बाद, और उसके बाद फिर ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, इसमें नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पे नॉट लगाया, और उसके बाद V1 ही लगा दिया क्योंकि यहाँ पे डज लग चुका है तो हमने V1 ही लगाया, स्टडी ही लिख दिया, और उसके बाद हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर।